नमस्कार दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, जबकि आम आदमी पार्टी कई प्रमुख सीटों पर पीछे चल रही है। बीजेपी ऑफिस के बाहर जश्न भी शुरू हो गया है। अभी वो तो अपोजिशन के लिए तो चाहिए ना। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 10 साल पहले खुद को एक वैकल्पिक विचारधारा के साथ पेश किया था, अब जनता का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हमारे उम्मीदवारों पर कोई आरोप नहीं होंगे, लेकिन आज वही केजरीवाल जनता से विश्वास खो चुके हैं। जनता जो है आम आदमी पार्टी के केवल वादों से त्रस्त हो गई है, तंग हो गई है, उनका विश्वास हट गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी 10 साल जो पहले आए थे, बोले थे एक हम वैकल्पिक विचारधारा के साथ आए हैं, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम चयन करेंगे कि हर कैंडिडेट हमारा जो है उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, हम दिल्ली को एक नए रूप से उसका शहर का विकास करेंगे, मकान नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। वो सारी चीजें बहुत दूर पीछे पिछड़ गई। यमुना साफ होगी, 5 साल में यमुना और प्रदूषित हो गई है। उन्होंने 5 साल पहले कहा हर घर में जल मिलेगा, आज भी वही कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर में हम मकान नहीं लेंगे, शीश महल बना। भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, शराब घोटाला हुआ। तो हर चीज जो उन्होंने कही उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। दोष ढूंढने में कोई कसर छोड़ा नहीं। कभी केंद्र सरकार पे दोष, कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर दोष, कभी किसी और पे दोष। बहानों की कमी नहीं है। तो कब तक दिल्ली ऐसे चलेगी? मूलभूत सुविधाएं जो है दिल्ली में बिगड़ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, वो सब घट गई हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है राजधानी है। दिल्ली देखती है उसकी जनता कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है जो एक विकसित भारत की ओर काम कर रही है। एक नया भारत बने, उसमें युवाओं को अवसर मिले, किसानों को अवसर मिले, महिलाओं को अवसर मिले, पिछड़े वर्गों को अवसर मिले, दलितों को अवसर मिले। हर वर्ग के लिए सोचा जा रहा है। और केंद्र के योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के अलग अलग शासित राज्य हैं उसी दिशा में काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तो ये 2 मॉडल है। तो दिल्ली राजधानी है, यहाँ की जनता देखती है, समझती है। और मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट संदेश आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी और उनके सहयोगियों को दे रही। वो जो कार्य करती है, हिसाब रखती है कि जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है, उसको छुपाया क्यों जा रहा है। पारदर्शिता करने के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें, कस्में खाने वाले केजरीवाल जी और उनकी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट से भाग रही है। क्यों? क्या इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था सदन में? जनता को पूरे सत्य नहीं मिलने चाहिए थे? वहीं बीजेपी नेता रोहन गुप्ता ने कहा कि हमारा अनुमान है कि ये सीटों की संख्या 50 से अधिक हो सकती है। केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया है और आज जनता ने इसका बदला लिया है। ये इतना बड़ा जनादेश है कि लोग समझ गए कि जिनसे वो उम्मीद करते थे वही विकास के नाम पर धोखा दे रहे थे। शराब घोटाले, शीश महल के निर्माण और उनकी विफलता, ये जनता ने समझ लिया है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि 50+ नंबर जाएगा। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली को ठगने का काम किया, जनता ने आज उसका बदला ले लिया। इतना बड़ा जनादेश की बात भी, जो पार्टी काम नहीं कर पाए, जो केजरीवाल ने शीश महल बनाया, जो केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, 2 मुद्दे थे, ईमानदारी और पारदर्शिता और सुशासन। ये तीनों पे केजरीवाल फ्लॉप हुए हैं, उसका बदला जनता ने आज लिया है। वही 4-5% है, कहीं नहीं है। वो एक थर्ड प्लेयर की तरह है, तो मुझे लगता है थर्ड प्लेयर की तरह ही रहेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, वो तो उनकी सोच है, मिलेंगे तो भी क्या होगा। बात मुद्दों की है, जनता के खिलाफ जो मुद्दे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा क्यों जीत रही है। क्योंकि सोशल जस्टिस प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू भाजपा प्लस फिस्कल डिसिप्लिन, ये तीनों मिला के अगर देखेंगे तो आपको भाजपा का नाम। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपनी हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने उम्मीद की थी कि हमें 12 से 15% वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के दिलों में जो जागरूकता लाने की हम उम्मीद कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई और ये निराशाजनक है।
सर जो मतगणना हो रही है और जिस कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस ज़्यादातर सीटों पर जो है पिछड़ती नजर आ रही नहीं, है। हम लोग वही पिछड़ने का बात नहीं है। बात ये है कि जो हम लोगों की उम्मीद थी कि 12-15% हमको वोट मिलेगा, वो नहीं मिला है। तो लोगों के दिल में जो हम जगह करना चाहते थे, उसमें एक विफलता रही है, वो निराशा की बात है। सर हमने आपकी कैंपेनिंग भी कवर की थी, जिस तरह से लोगों का समर्थन आपको मिल रहा था, लेकिन वोट में वो दिख नहीं रहा है। मुख्य वजह क्या मानते हैं? अब कह नहीं सकते, हो सकता है लोगों को लगा हो कि कांग्रेस से मिलना चाहिए, लेकिन उनका नहीं भरोसा था कि कांग्रेस जीत पाएगी या अच्छी सरकार बना पाएगी, तो उन्होंने प्रेफर किया। किस कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं ये तो नहीं कह सकते। अभी छोटी सी लीड में केजरीवाल साहब आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या कहानी बनती है। सर एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल एडजस्ट दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, करीबन 40, 41, 42 सीट पर बीजेपी आगे है, तो अब बीजेपी की सरकार बनेगी, बट वो शायद आधे घंटे में और क्लियर हो जाएगा कितना क्या बनना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस बढ़त को कायम रख पाती है और दिल्ली में एक और बदलाव देखने को मिलता है, या आम आदमी पार्टी आखिरी समय में वापसी कर सकती है।